अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद बिलखुसूस ओल्ड सिटी के चंद इलाकों में मीलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। मैं ये कहूँगा कि मीलाद तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मीलाद जुलूस के नाम पर कौम को सड़कों पर लाना था और अगियार को तमाशा दिखाना था। मैं सबसे पहले मीलाद जुलूस से नाराज खुद अहले सुन्नतुल जमात के चंद चाहने वालों की फेसबुक के जरिए से नाराजगी के पोस्ट पढ़कर सुना देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात रखूंगा इंशाअल्लाह। तौफीकुद्दीन अबुल-उलाई साहब ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि मीलाद के नाम पे इस्लाम को रुसवा करती हुई मुसलमान कौम। #मीलाद 2024। टू ऑल आवर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स, दिस इज नॉट इस्लाम। इस पोस्ट में शर्मिंदगी से नॉन मुस्लिम भाइयों को बताया गया है कि ये जो मीलाद जुलूस है वो हमारा इस्लाम नहीं है। अब्दुल कुद्दूस बेग साहब ने लिखा है कि कौम की अल्लाह हिफाजत फरमाए ये रंगीन उलेमा नुमा शयातीन से। देख लीजिए जुलूस के हरकत से उलेमा से कितनी नफरत हो रही है मुसलमानों को। सैयद खलील अवैस बुखारी साहब ने लिखा है कि जुलूस मीलाद पैदल हो, मुख्तसर हो और इख्तिताम पर उसे जलसे में तब्दील किया जाए। पुलिस से नुमाइंदगी करनी चाहिए कि करतबबाजी करने वाले बाइक्स और डीजे को जब्त कर लिया जाए। मोहम्मद यूनुस साहब ने तो सीधा सीधा थूक दिया है और लिखा है थू 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 है तुम लोगों पर, तुम्हारी हरकतों से पूरी कौम आज बदनाम हो गई। सैयद आरिफ मोहिउद्दीन साहब ने पोस्ट लिखा है कि हैदराबाद की सड़कों पर जो तमाशा करवाया जा रहा है उससे मीलादुन नबी और अहले सुन्नतुल जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। जर्नलिस्ट शरीफ साहब ने पोस्ट में लिखा है कि या अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मीलाद जुलूस ऑर्गेनाइज करने वालों को हिदायत या सजा दे। सैयद शाह अब्दुल्ला खादरी साहब ने पोस्ट लिखा है कि उलेमा जब हिदायत और इस्लाह कौम की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो जाते हैं तभी कौम जहालत का शिकार होती है। मिर्जा साजिद बेग एडवोकेट साहब ने पोस्ट लिखा है कि बहुत बहुत ओवर कर दे रहे, वीडियोस देखे तो शर्मिंदगी हो रही है, अल्लाह हम सब को हिदायत दे। शेख अब्दुल्ला साहब ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज लानती और उम्मती का फर्क समझ में आ गया होगा सबको। नबी रहमत बन के आए और ये शैतान के बच्चे दुनिया के लिए जहमत बन के आए। हमीदुद्दीन साहब ने तो दिल बर्दाश्ता होकर अपने पोस्ट के जरिए से बद्दुआ ही दे दिया है और लिखा है अफसोस सद अफसोस, ये पीर मुजाविर को अल्लाह उठा ले और ये ऑर्गेनाइजर को अल्लाह उठा ले, तमाशा करके रख दिए हैं दीन इस्लाम का। इस मिलाद जुलूस पर ये तो चंद पोस्ट थे, कमेंट्स में तो मुसलमानों के हर मकतब फिक्र के लोगों ने इतना नवाजा है कि अगर पढ़ लें तो शायद ये आखिरी मिलाद होगा। अब मैं अपनी बात रखता हूं। दरअसल आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने पुरानी मिलाद कमेटी को बर्खास्त करते हुए नई मरकज मिलाद जुलूस कमेटी तश्कील दिया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में नई मिलाद कमेटी मिलाद जुलूस का कुछ नया मकसद लेकर आएगी, लेकिन नहीं, हालात तो मजीद बद से बदतर बना दिए गए। सबसे पहले बदलाव तो ये रहा कि बरसों से जो 12 रबीउल अव्वल मनाया जाता था उसे बदलकर अब 15 रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है। और जुलूस भी कैसा, मीलादुन नबी के नाम पर सिर्फ तमाशा बनाकर रख दिया गया है। मैं सबसे पहले आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और फिर मरकज मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान से पूछना चाहूंगा कि आखिर ये जुलूस निकाला क्यों जाता है, क्या होता है इस जुलूस में, मुसलमानों को जुलूस में बुलाकर क्या एजेंडा दिया जाता है, मकसद क्या होता है जुलूस का, इस जुलूस से दुनिया को क्या पैगाम पहुंचाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद से इस तरह के जुलूस का क्या ताल्लुक होता है। सारे आलम में, सारी दुनिया में उलेमाए इकराम की सरपरस्ती में 12 रबीउल अव्वल को मीलादुन नबी बड़े अकीदे व एहतराम से, बड़े पुरअमन अंदाज में, दिल छू लेने वाले मनाजिर के साथ मनाया जाता है, जिसे देखकर अगियार भी दीन इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर बैठे। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद के ओल्ड सिटी में देखा जाता है कि उलेमा इकराम की हैसियत खत्म करते हुए उन पर सियासत हावी कर दी गई
उलमाए इकराम का तो वजूद ही खत्म कर दिया गया और सारे दीनी मामलात को सियासत के मातहत कर दिया गया। अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक सियासतदान हैं और मीलाद जुलूस कमेटी सियासी सरपरस्ती में है, जबकि उलमाए दीन की सरपरस्ती में होना चाहिए। नतायज क्या देखने को मिल रहे हैं कि बस अगयार को अपना भरम बताओ, वो सड़कों पर तमाशे कर रही तो अपन भी उनकी टक्कर में करतब करके बताओ। नौजवानों को झंडे डंडे और किराए के गाड़ियों के लिए माली आनत कौन कर रहे हैं? उन्हें सड़कों पर तमाशे करने कौन शय दे रहे हैं? और फिर मौका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? मीलादुन नबी का नाम लिया जा रहा है, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसका कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई एक्शन प्लान नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जुलूस क्यों निकाल रही? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुसलमानों का मजमा क्यों जमा कर रही? जुलूस में क्यों आना, आकर क्या करना? कोई मकसद नहीं, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं। ऑटो वाले हरे लाइटा लगा के रोड पे दो पहियों पे ऑटो नचा रहे, इससे हमारे मीलादुन नबी का क्या ताल्लुक? टू व्हीलर्स के साइलेंसर निकाल के चिंगारियां उड़ाते हुए एक पहिए पे गाड़ी भगा रहे, इससे हमारे मीलादुन नबी का क्या ताल्लुक? बाजा मरफा डीजे लगा के चीखा मार के सीटियां बजा के नाच रहे, इससे हमारे मीलादुन नबी का क्या ताल्लुक? चीखा पुकारा सीटियां और खिलौनों के पुंगियां बजा रही, इससे हमारे नबी की मीलाद का क्या ताल्लुक? खुद जुलूस कमेटी के मेंबर्स किराए के बड़े बड़े गाड़ियों में फूला पहन के दुल्हे बन के निकल रही, इनके दुल्हे बनने से हमारे नबी की पैदाइश का क्या ताल्लुक? या फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से इनके दुल्हे बनने का क्या ताल्लुक? किराए के गाड़ियां और बड़े बड़े लॉरीज में भर भर के लोगों को ला रहे, सब में पैसा बांट रहे, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इंतहाई बेअदबी के साथ नारे लगवा रहे, गाड़ियों और बसों पे चढ़ के नाच रहे, पुलिस से बहस कर रही, पुलिस लाठीचार्ज कर रही तो सर पे टोपी, आंखों में सुरमा, चेहरे पे अर्राश लगा के जूते खा रही। ये सब तमाशे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे करवाने का आखिर क्या मकसद है? ये सारे तमाशों से ना मुसलमानों का कोई ताल्लुक, ना मीलादुन नबी का कोई ताल्लुक, ना खुद अहले सुन्नतुल जमात का कोई ताल्लुक, लेकिन हमारे दीन से ताल्लुक बताकर, मुसलमानों से ताल्लुक बताकर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बताकर, अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक बताकर सड़कों पर तमाशे करवा रहे। ऐसे तमाशों से न सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि खुद अहले सुन्नतुल जमात, उलमाए दीन व मुफ्तियान इकराम और मीलादुन नबी पर ज़र्ब लगा रही। मैं सारे नाराज मुसलमानों की जानिब से, खासकर नाराज उलेमा व मुफ्तियान इकराम की जानिब से पूछना चाहूंगा कि बताइए, मीलाद के नाम पर जुलूस निकालने से क्या हासिल हुआ? मैं मीलाद जुलूस कमेटी के हरगिज खिलाफ नहीं हूं, मैं जुलूस निकालने के हरगिज खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एजेंडा बताइए कि कमेटी के मेंबर्स मजमा जमा करके अपने अपने घरों से बाजे बजा के बड़े बड़े गाड़ियों पे दुल्हे बन के निकले, जैसे इनकी बर्थडे है, गाड़ियों पे दुल्हे बन के ठहर के सड़कों पे गाड़ियां घुमा के शहर को बताए कि देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, मीलादुन नबी है और मैं दुल्हा बना हुआ हूं। सारा शहर फिर के चार मीनार पे आए, वहां स्टेज पर ठहर के दो चार अल्फाज बोल दिए, नारे लगवा दिए, AIMIM के गीत गा दिए और वहां से फिर शहर फिरने निकल गए। कमेटी के मेंबर्स अब बताइए कि इस अमल से दीन इस्लाम का क्या ताल्लुक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का क्या ताल्लुक? जुलूस के नाम पे मजमा जमा करके ऐसा क्या करे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला जज़ा देंगे? इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स सड़कों पे हुजूम से अपनी वाहवाही करवा लिए, नारे लगवा लिए, हुजूम को जज्बाती करके निकल गए। अब हुजूम किसके हवाले, किसकी जिम्मेदारी? क्या करना हुजूम जज्बात में आके? कौन जिम्मेदार है इसके? बारातियां जज्बात में ठहरे हुए हैं और पूरे मिलाद के दूल्हे निकल लिए। जहां हम उम्मत मोहम्मदिया के परवानों से मिलाद जुलूस में हो रही गफलत को रोकने और उसे दुरुस्त करने की लगातार कोशिश में हैं, वहीं देखा जा रहा है कि जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान की जानिब से खुद जुलूसियों को खुराफात बर्पा करने की शय मिल रही है।
ممبران کی جانب سے اپنی ذاتی تشہیر کے شوق و جنون نے نہ صرف میلاد جلوس کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے، بلکہ دین اسلام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت الجماعت، مفتیان اکرام و علماء دین پر سوالیہ نشان اٹھانے کا موقع فراہم کر رکھا ہے، اور معاشرے کے نوجوانوں پر اس کے برے تاثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ میلاد جلوس میں خرافات کے ذریعے سے اپنی خود کی واہواہی کو عروج پر لانے باضابطہ نوجوانوں میں مالی اعانت کی جاتی ہے۔ اس عمل سے خود سنت الجماعت کا ہر صاحب سمجھ مسلمان ناراض ہے، علماء دین اور مفتیان اکرام ناراض ہیں، لیکن اپنی ناراضگی کھلے عام جتانے سے قاصر ہیں۔ باضابطہ جامعہ نظامیہ کے فتوے کو نظر انداز کرتے ہوئے میلاد النبی کے نام پر تماشے کیے جا رہے ہیں، مساجد کے منبر سے کیے گئے مقررین و ائماؤں کے بیانات کے کھلے عام دھجیاں اڑا کر بتا رہے ہیں۔ میں سیدھے ٹو دی پوائنٹ کہوں گا، ان سب کے ذمہ دار مرکز میلاد جلوس کمیٹی ہے، جو اس طرح بے معنی بے مقصد جلوس کا اعلان کرتی ہے اور مسلم نوجوانوں کو سڑکوں پر لا کر تماشا کرنے چھوڑ دیتی ہے۔ میلاد جلوس کمیٹی کا تو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کئی 100 آرگنائزیشنز جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان آرگنائزیشنز کو جلوس میں بلانے سے پہلے ان کو تاکید کیوں نہیں کی جاتی؟ کہاں ہوتی ہے سارے آرگنائزیشنز سے مشاورت؟ جب اکبر الدین اویسی صاحب نے میلاد جلوس آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دیا ہے، جب آرگنائزنگ کمیٹی ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پہ سڑکوں پر ہو رہے تماشوں پر کنٹرول کرتے ہوئے اسے آرگنائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب آرگنائزیشن پولیس محکمے کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار بتاتی ہے، آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے میلاد جلوس نکالا جاتا ہے، میلاد منانے کے لیے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، انہیں روٹ میپ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ سارے تماشوں کی ذمہ داری، یہ سارے خرافات کی ذمہ داری بھی جلوس آرگنائزنگ کمیٹی کی ہی ہوگی۔ ایک مثال دیتا ہوں، جب آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میلاد جلوس کینسل ہو گیا، تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ 12 ربیع الاول کو میلاد جلوس نہیں ہوگا کے اعلان پر ہر جگہ امن قائم رہتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جلوس کے نام پر مسلمان بچوں کو سڑکوں پر نکلنے کا موقع دیا جاتا ہے اور تماشے کرنے کی شے دی جاتی ہے۔ ہماری سوچ غلط ہے تو پھر مسلمانوں کو بتائیے کہ آپ کے جلوس کا مقصد کیا ہے، اور آپ نے جلوس میں ایسا کیا کیا جس کا میلاد النبی سے تعلق ہے۔ اب اس موضوع پر جلسے، تقاریر، بیان بازی اور مسلمانوں سے سیاست کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ دین اسلام کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کی بات ہے، اہل سنت الجماعت کی بات ہے، مسلمانوں سے جڑی ہوئی بات ہے، حیدرآباد کے تہذیب و تمدن کی بات ہے۔ یا تو اکبر الدین اویسی صاحب کی تشکیل دی گئی مرکز میلاد جلوس کمیٹی کو اس کی ذمہ داری لینا ہوگا، یا پھر میلاد کے نام پر یہ سب تماشے بند ہونا لازم ہے۔